जहाँ दूर तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ देखेंगे आप केवल और केवल पहाड़ियाँ, एकदम एकांत शांत घाटियाँ, और इन्हीं घाटियों में रहते हैं बहुत बुजुर्ग महात्मा। प्रेमियों, क्योंकि इतनी उमस है, पूरे ना वस्त्र ऐसे अंदर से इतने भीग गए हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। ये ना देखिए चारों तरफ ना पहाड़ हैं चारों तरफ, और हम महाराज जी की कुटिया के बहुत समीप आ गए हैं। तो बाबा जैसे अब तो बारिश आ गई है, तो बारिश के समय तो बाबा अब तो चूल्हे पे प्रसाद बनाने में तो ये ईंधन भीग जाता होगा, तो बड़ी समस्या आती होगी। और प्रेमियों, इतनी ज़्यादा वनस्पति है, अगर इसके नीचे कोई भी विषैला जीव होगा ना तो वो दिखाई भी नहीं देगा आँखों से। राधे राधे प्रेमियों। और ये देखिए इधर ना अब ये चारों तरफ ना हमारे पहाड़ है, और ये बीच में से होके ना एक बहुत सकरा सा मार्ग जाता है महाराज जी की कुटिया की तरफ। और अब हम जा रहे हैं यानी कि महाराज जी की कुटिया के बहुत नज़दीक। और प्रेमियों, आप देख रहे होंगे यानी कि ये ना पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। प्रेमियों, आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम श्री जी की कृपा से लगातार सतत रूप से ब्रज में रह रहे जंगलों, पहाड़ों, घाटियों में जो गुप्त रूप से रहने वाले बहुत बड़े भजनानंदी संत, वृद्ध संत, उनके दर्शन करते चल रहे हैं प्रेमियों। ठीक उसी कड़ी में आज फिर श्री जी की कृपा से, यानी कि पिछले कुछ समय में आपने देखा प्रेमियों, गर्मियों का भयावह प्रकोप आपने देखा। अब आप देख रहे होंगे जो आज का मौसम है यहाँ पे, यानी कि थोड़े बादल से छाए हुए हैं, सीरख है रही है, यानी कि थोड़े बरसात का मौसम है। यहाँ से आगे सावन लग जाएगा, फिर बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। और फिर प्रेमियों, यहाँ पर रहने वाले जो संत हैं प्रेमियों, उनके सामने एक छोटी सी वो होती है कि जो जंगल की लकड़ी हैं वो गीली हो जाती हैं, तो फिर भी वो संत महात्मा उन्हीं से प्रसाद आदि तैयार करते हैं। तो प्रेमियों, उसी कड़ी में आज और संतों के दर्शन करने की इस कड़ी में प्रेमियों, श्री जी की कृपा से जो व्यवस्थाएं, जो सेवाएं बन पाती हैं, आज कुछ राशन सेवा के लेकर के, और यानी कि जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है, ये छोटे पंखे हैं, टेबल फैन जो होते हैं संतों के लिए, ये टेबल फैन है। और जहाँ कहीं पे आवश्यकता पड़ेगी, यदि सोलर फैन की आवश्यकता तो इसमें सोलर फैन है ये। और राशन की सामग्री है, ये त्रिपाल हैं, और ये प्रेमियों ये बाम है पतंजलि के, जो दर्द में हम लगा सकते हैं। अभी यानी श्री जी कृपा से फिर साथ में हम सिलेंडर भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे महात्मा सभी चूल्हे पर प्रसादी बनाते हैं, लेकिन इस समय पे लकड़ियाँ भीग जाती हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं करती हैं, तो बहुत मेहनत हो जाती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रेमियों। और आप सभी से विशेष निवेदन है प्रेमियों, आप कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखते रहें, क्योंकि आप जब राधे राधे लिखते हैं ना प्रेमियों, तो उसके रिप्लाई में जब हम राधे राधे लिखते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। गाड़ी हमारी यहीं तक जा सकती है, यहाँ से आगे की जो रास्ता है वो हम पैदल ही तय करेंगे। भैया थोड़ी सावधानी से चलिए, क्योंकि जानवर रह सकें। जानवर से घिरे हुए इस जंगल में और इस घाटी में अभी हमें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि दूर दूर तक यहाँ पे यानी कि जनमानव कोई पहुंची है, यानी कि इतनी गहरी घाटी है। प्रकृति की गोद में ये सरोवर, ये तालाब आप देख रहे हैं, और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के जितने भी इन पहाड़ों पर छुपे रहते हैं बहुत यानी कि बहुत वर्षों के संत महात्मा, यानी कि जहाँ दूर तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ देखेंगे आप केवल और केवल पहाड़ियाँ, एकदम एकांत शांत घाटियाँ, और इन्हीं घाटियों में रहते हैं बहुत बुजुर्ग महात्मा। तो प्रेमियों, इन संतों के दर्शनों में आप और हम चल रहे हैं। ये रास्ता है, पथरीला है। आप चारों तरफ देखेंगे भैया, एक बार चारों तरफ दिखाना प्रेमियों। प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर नज़ारा यहाँ कहें, यानी कि इतना मनोहर है, इतना मनोरम है, यानी कि प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं है। यानी कि जो हमारे ठाकुर जी श्री जी हैं उनसे सुंदर कुछ भी नहीं है। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं सीधे महाराज जी के पास, और महाराज जी भी देखिए वहीं पे। महाराज जी राधे राधे, आ जाए महाराज जी। जय प्रेमियों, महाराज जी यहीं पे हैं, आइए महाराज जी के पास चलते हैं। दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय जय श्री राधे।
आपका स्वास्थ्य महाराज जी वैसे अच्छा है? हाँ ठीक है, थोड़ा ऐसे ही हो रहा है जुकाम खांसी, तुम जानते ही। मौसम की वजह से। तो महाराज जी यहाँ तो वैसे आवे में ही मतलब काफ़ी हमें तो थोड़ा सा वो लग रहा हो क्योंकि बिल्कुल एकांत में है। हाँ जंगल में है ना, जंगल है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र है। महाराज जी यहाँ में थोड़ी सी राशन की सेवा है श्री जी की तरफ से। ये तो महाराज जी सरसों का तेल है। और ये महाराज जी पतंजलि को बाम है, जैसे यदि घुटने में दर्द वर्द हुए तो या सिर में दर्द हो तो बाह पे लगा सकें। पानी की कमी लगे तो बाह में ही बहुत राहत करेगा। जी महाराज जी ये है। जी 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 इसमें महाराज जी 3 तरह की दालें हैं, मतलब जो दलिया है, ये सारी चीज़ें हैं महाराज जी। ये ठंडाई है जी, यहाँ में मतलब जैसे बादाम है गए, काजू है गए, उनकी बनी हुई ठंडाई है। और ये महाराज जी ठाकुर जी की सेवा के लिए गुलाब जल है और ये इत्र है जी। महाराज जी अब बारिश का भी मौसम है तो क्योंकि बारिश के मौसम में वस्त्र भी थोड़े भीग जामे तो ये एक सूती अचला है महाराज जी। ये देखो महाराज जी, या भी आप सेवा में ले लो जय। और महाराज जी ये सब हमारी श्री जी की तरफ से है। भैया एक बार कुटिया के चारों तरफ दिखा दो, यानी कि यहाँ पे ना केवल महाराज जी रहते हैं, यानी कि महाराज जी रहने का मतलब है कि महाराज जी और ठाकुर जी रहते हैं यहाँ पे। और दूसरा हमारा आपका यहाँ पे मतलब हम तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये स्थानीय ऐसा है, बिल्कुल अलग है, एकांत में है और पहाड़ों के बिल्कुल नीचे नीच में है। महाराज जी जैसे अभी ना जैसे बारिश को थोड़ा समय आवे को तो अभी जो त्रिपाल है ये काम कर रहा है बाबा, क्योंकि पिछले साल लगायो है तो कमजोरी है। अच्छा ये काली पन्नी जो है, काली पन्नी, ठीक है, ये पन्नी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। ठीक है महाराज जी। अब के जब आएंगे ना तो ये त्रिपाल साथ में, अभी तो बैसो वालो ही है तो वो काम ना करेगा, तो अब के आएंगे ना तो यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। तो जय श्री राधे प्रेमियों, और अब हम चल रहे हैं एक और संत भगवान के दर्शनों में। अब यहाँ से हम महाराज जी की कुटिया के लिए चढ़ाई शुरू कर रहे हैं, महाराज जी के दर्शन करेंगे। और मतलब हम नहीं प्रेमियों, यहाँ से हम और आप ये पूरी चढ़ाई तय करेंगे। आइए, तो ये देखिए ना छोटे छोटे से ना कहते हैं ना, ये गेट है महाराज जी के, यानी कि प्राकृतिक गेट। तो ये प्रेमियों जब हम उतरेंगे ना तो फिर इनको इस तरह से लगा के फिर यहाँ से जाएंगे। आइए प्रेमियों, जय जय श्री राधे। दरअसल क्या चढ़ाई बहुत ज़्यादा है ना यहाँ की, तो थोड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा। और ये प्रेमी देख रहे हैं ना, ये ब्रजवासी इनके बिटौरा बोले हमारे यहाँ पे, यानी कि गाय के गोबर के ईंधन के रूप में पहले संचित करें। गर्मी मतलब ये प्रक्रिया है हमें क्या है ना, जो गर्मी पड़े ना एकदम तपती हुई गर्मी, वहाँ में गोबर के कंडा बनावे, कंडा ने फिर ईंधन के काज संभाल के रखें कि जब बरसात का समय आवेगा, क्योंकि ईंधन तो सब भीज जावे, तो फिर ये ईंधन के रूप में प्रयोग करा जावे। प्रेमियों अभी हम लगभग आधी ऊंचाई पे आए और कंधे भी थोड़े जवाब देने लग गए, और इतनी ही ऊंचाई अभी हमें और चढ़नी है। भैया थोड़ा ना देख के ही हो आप भी, ठीक है। और प्रेमियों इतनी ज़्यादा वनस्पति है, अगर इसके नीचे कोई भी विशाला जीव होगा ना तो वो दिखाई भी नहीं देगा आँखों से। देखो भैया एक बार दिखाना, अगर यानी कि आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देगा, अगर कुछ भी है ना यहाँ पे, बिल्कुल भैया है ना, बहुत सावधानी से चलना, ठीक है ना। पहुँच भी गए महाराज जी की कुटिया पे। हालांकि प्रेमियों मतलब चारों तरफ आप देखेंगे ना, मतलब इतना सुंदर दृश्य होता है कि यहाँ पे आके ना सारी थकान एकदम ऐसे छूमंतर हो जाती है, फिर ऊपर से महाराज जी का सानिध्य मिल जाता है। और ये जो पहाड़ी देख रहे हैं ना प्रेमियों, इतनी ज़्यादा घनघोर घमासान है कि यहाँ पे तमाम प्रकार के विषैले, साधारण, सरल जीव तमाम प्रकार के रहे। आ जाओ भैया प्रेमियों, और इस कड़ी मेहनत का फल मिलेगा महाराज जी के दर्शन के साथ। जय जय श्री राधे। आइए प्रेमियों, महाराज जी प्रेमियों अंदर ही है प्रेमियों, क्योंकि इतनी उमस है, पूरे ना वस्त्र ऐसे अंदर से इतने भीग गए बहुत ज़्यादा। तो आइए प्रेमियों, अब हम और आप महाराज जी के दर्शनों का लाभ लेंगे। जय जय श्री राधे। बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। श्री राधे। महाराज जी राधे श्याम। जय हो राधे श्याम महाराज जी।
जय हो। जी 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 जी। प्रेमियों महाराज जी अंदर बुला रहे, आइए। जय प्रेमियों, यानी कि पृथ्वी तल से ये कुटिया इतनी ऊपर है, इतनी एकांत में, यदि हम और आप हिम्मत भी जुटाएं ना आने जाने के लिए, तो यानी कि बहुत मुश्किल है। ये महाराज जी की कुटिया है, भजन कुटिया। महाराज जी आपकी कृपा है, श्री जी का स्नेह आशीर्वाद है। जय हो मेरे लाल। बहुत कृपा महाराज जी। महाराज जी मतलब कुटिया में गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ गर्मी है, बहुत गर्मी है। वो ऐसा है ना, जमीन आली है, ऊपर से सूर्य तप रही है, तो इसलिए भवक उमस निकल रही है। या मैं महाराज जी थोड़ा सा ठाकुर जी के भोग के लिए तो लाते रहते हो सब ये करवा रही हैं महाराज जी, हम कौन हिलाने वाले। नहीं निमित्त तो आप ही है भाई। बात ठीक है, देने वाले भी है, लेकिन निमित्त तो भाई आप ही लोग हैं। महाराज जी ये तो थोड़ा सा तेल है, ये महाराज जी बाम है पतंजलि को। अच्छा, जैसे बाम है? कभी चोट लग जाए या दर्द है सिर में, हाथ में दर्द है, तो बाह पे लगाएंगे तो बहुत आराम करेगा। ये महाराज जी आटा हो या में महाराज जी। महाराज जी क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी का समय है, ये महाराज जी ORS की तरह काम करे, जैसे शरीर में पानी, हाँ दस्त वस्त है जाए, पानी की कमी है जावे, तो या आप यानी कि 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच घोल के ले सकते। बहुत पहले होते। अरे अभी खत्म ना भैया खत्म महाराज जी ये। और ये महाराज जी ठंडाई है थोड़ी सी ठाकुर जी के लिए। यहाँ में महाराज जी ठाकुर जी की सेवा के काज हैं, एक तो ये गुलाब जल है जी, और ये एक इत्र है। टॉर्च महाराज जी, बिल्कुल महाराज जी। बहुत बढ़िया। अच्छा वो महाराज जी अभी भी चल रही है? चल तो रही है, लेकिन फिर भी जो है ना कभी जरूरत ऐसे ही। अच्छा ऐसी दूसरी लिया में, ठीक है ठीक। काफी बढ़िया पड़ रही है, हाथ में नहीं ले लो। कभी ऐसा है ना कि रात में लाइट जैसे चली जाती है रात भर, तो ये 1-2 मुश्किल से 1-1.5 घंटा चलती है ना। तो दूसरा है तो फट सनी चालू हुआ। जरूर। ये बाबा एक बार दिखाइए कौन सी वाली है, तो हम दोबारा तो वही ले आएंगे, क्योंकि 2 शायद ये वही है। हाँ ठीक है बाबा। छोटी सी है, जेब में भी धर लो, हाथ में यूं पकड़ लो, छोटी सी। जय। ठीक है बाबा, आपके आएंगे ना तो आपके ये साथ में लेके आएंगे। अच्छा महाराज जी ये मतलब इंद्रान में बहुत ज्यादा हजाम है, गिजाई। अरे गिजाई की मत पूछो, गिजाई की तो भरमार है। कमरे में देखो, कोने में चिपक जामे, में घुस जामे, ताकि मारे जो है ये लगा रखा है हमने, कान में लगता है यहाँ पे। अच्छा कान में भी घुस जामे महाराज जी? हाँ कान में भी घुस, शरीर पे भी चढ़ जामे, सोते होते रुई लगा के सोता हूँ। अरे महाराज जी कान में घुस जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत है सके। हाँ तो रुई लगा लेते हैं। हाँ महाराज जी गिजाई बहुत है, दिखाई दे रही है। दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय हो। तो प्रेमियों ये महाराज जी ने प्रसाद दिया है, ठाकुर जी का भोग। तो अब हम चल रहे हैं प्रेमियों और आगे और संत महात्माओं के पास। ठीक है महाराज जी, दंडवत प्रणाम। राधे श्याम महाराज जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ के ठीक बाद फिर हम चलेंगे मिशन जीवन की सेवा में और फिर संध्या प्रसादी की सेवा में। जय जय श्री राधे। तो जय श्री राधे राधे प्रेमियों अभी हम श्री जी की कृपा से पहुंच गए बाबा की कुटिया पे। ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है, ये है श्री जी की कृपा से, मतलब यहाँ पे हम प्रवेश कर रहे हैं। महाराज जी राधे श्याम महाराज जी, आ जाए महाराज जी। बरसाना से आए हैं, आपके दर्शन हो गए। और भैया यार एक बार थोड़ा बारीकी तो दिखेंगे, मतलब आप देखेंगे ना ये मिट्टी है, मिट्टी पे जैसे, अच्छा महाराज जी ऊपर जैसे छप्पर है, छप्पर को पानी आ जाता होगा, तो बात है ये मिट्टी बह रही है। अभी नहीं था, तिरपाल लाया था, वो उड़ गया था, फिर बरसात होगी। अच्छा। बरसात में जब वो गिरन लग गया, ये पूरा जाड़े मेहनत करी इसमें। ये महाराज जी जंगला भी बनाए हुए हैं, मतलब संतन के पास इतनी मतलब युक्ति रहे में कि बिल्कुल प्राकृतिक रूप से यहाँ से ये देखो, ये भी जंगला है और यहाँ पे आप दर्शन करेंगे ना, यहाँ पे आपको एकदम सौंदर्य के दर्शन हो जाए, जो प्रकृति को पूर्ण सौंदर्य है ना, बाको दर्शन होंगे यहाँ पे। अच्छा ये चौचाती होगी बाबा है? तो फिर महाराज जी फिर अभी मतलब यहाँ में मतलब एक तिरपाल और डालना है इसके ऊपर, ऊपर तिरपाल डालना है।
ये महाराज इनके अदरक रखी है। तो ये चीज़ें संतन के पास। अच्छा महाराज जी, हमें थोड़ी दीमक भी लग रही है शायद यहाँ पे। हाँ दीमक लग रही है। देखिए भैया, देखेंगे ये आप अंदाजा लगा सकें, महाराज जी बचपन से रह रहे हैं। तो महाराज जी 40 वर्ष हो गए होंगे आपको। आराम से हो गया, आराम से हो गया। बाबा यहाँ ये थोड़ी सी ठंडाई है बाबा। ये तो गुलाब जल है, ये थोड़ी सी ये ठाकुर जी की सेवा का जी बाबा। ये ग्लूकॉन डी है बाबा। ठाकुर जी के सेवा का घी है बाबा थोड़ा सा। तुम बढ़िया लाए भाई। हाँ पतंजलि को बाबा, ये गाय को। बढ़िया नहीं घी तो ये दीपक के लिए चल जाएगा। अरे जय। ये बाबा ये थोड़े से पोहा हैं, जैसे मूंग की दाल है या अरहर की दाल है। जैसे ये धूप बत्ती है बाबा, ये हमें चना है, चना भिगो सकें। ये जीरो है, हल्दी है बाबा। ये साबूदाना है बाबा। ये थोड़ी सी सूजी है, और ये एक चना की दाल है। ये थोड़े से चावल है बाबा। ये महाराज जी 8 हो हमें महाराज जी। ये आपके काजे अचला है, ये अचला आप सेवा में ले लिया श्री जी की तरफ से। ये होगा अब आपके तो बिल्कुल हमें ईंट भी ना लग रही है, हमें तो मुँह ऐसा लगे। मिट्टी का तो यहाँ पे तिरपाल डाल दे में तो थोड़ा सा ये है कि पानी आवे तो बच जाएगी, साइड में आ जाएगा। तो बाबा डाल दे में आपकी अंदर, ठीक है। प्रसाद यहाँ पे तैयार करें। अब जैसे बारिश आ रही है तो लकड़ी तो भीग जाएंगी, तो यदि आपकी अनुमति हो तो एक छोटा सा सिलेंडर है, जैसे जैसे आप कभी ऐसी व्यवस्था नहीं बनी लकड़ी की, ले आए बाबा वो, और आप सेवा ले लें, बड़ी कृपा। अभी ला रहे हैं। भरा हुआ है, हम गैस भर के लाए बाबा, है ना। ये आप सेवा में जरूर लिए बाबा, क्योंकि अब बरसात के समय पे ना महाराज ये तो यार तो बहुत जरूरी है अब तो बरसात में तो। जी जी जी, जो ये सब श्री जी की कृपा, वही प्रेरणा करें, वही करामें। ऐसी समय पे ये संतन को आवश्यक है जावे, ठीक है जय। ये और डाल दे में बाबा ऊपर। अभी क्या है ना, जैसे कोठिया की ना चौड़ाई ज़्यादा है, और तिरपाल की जैसे 12 बाई 15 को तिरपाल है, तो ये दूसरा तिरपाल आगे की तरफ डाल दे में, डबल डाल दो भैया, डबल। तो प्रेमी, क्योंकि अभी क्या है ना, मौसम भी आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर बरसात का समय होगा तो ऐसी जो भी दिव्य कोठियाँ होंगी ना, तो उन सभी को तिरपाल से ढकते हुए चलेंगे, क्योंकि जो भी महात्मा के भजन में रहते हैं तो उनका समय नष्ट ना हो इन्हें ढकने में, पकड़ने में। तो ये सेवा आप और हम मिलकर करते रहेंगे। कुटिया थोड़ी बड़ी है ना प्रेमी, इसलिए 2 तिरपाल की आवश्यकता है यहाँ पे। तो एक पीछे की तरफ ढक जाएगा और एक से आगे का हिस्सा ढक जाएगा। तो प्रेमियों अभी की स्थिति आप देख रहे हैं, देखो ये ना पानी की वजह से देखो यहाँ में ना जगह जगह गड्ढे भी है गए कुटिया में, तो शायद कुटिया भी ज़्यादा समय ना चले। अब आ जाऊँ मैं? आ जाओ, ठीक है जी। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले बारिश भी भई, तो बारिश को पानी भी आएगा, लेकिन अब ना ये पूरी कवर रह गई है। कैसे आप महसूस करेंगे कि ये ब्रज है। ब्रज में ये जो हस्तकला है ना, ये हाथों से बनाई जाती है, मतलब इसका कोई मानदंड नहीं होता है कुछ नहीं, ये प्रेम से इस तरीके से, जैसे मतलब ये ब्रज की हस्तशिल्प है। मतलब ये केवल गांव का परिवेश दिखाती है, हमारे ब्रज की जो भीनी भीनी सुगंध है ना, उसका एहसास कराती है कि ये हमारा ब्रज है। अब हमें चलना है इस स्थान पे, तो यहीं पे वो महात्मा रहते हैं प्रेमियों। अभी प्रेमी क्या है ना कि कुछ समय पहले ही थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, तो उसकी वजह से ना देखिए छोटे छोटे जो जीव है ना, अब ये ऊपर आ गए हैं अपने बिलों से बाहर। देखो ये स्थिति होती है। अभी क्या है ना कि नीचे गाड़ी जाने का रास्ता बंद है और ऊपर पैदल जाने का भी रास्ता बंद है। संतों के लिए प्रेमियों कैसी कैसी कठिनाई होती हैं कि जंगलों में रहने में वैसे तो बहुत आनंददायक होता है, पर संघर्ष भी भरपूर होता है कि इधर जाना उधर चढ़ना। आ जाओ भैया, सावधानी से आइयो आप भी, क्योंकि थोड़ा जंगल को रास्ता है ना, ये एकदम प्रेमियों घाटीनुमा स्थान है। तो प्रेमियों अब हमारी गाड़ी छूट गई है बहुत पीछे, और हम निकल आए हैं काफ़ी आगे। कभी नीचे उतरना कभी ऊपर चढ़ना, तो जंगलों के रास्ते ऐसे ही होते हैं, टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़। ये ना देखिए चारों तरफ ना पहाड़ी पहाड़ हैं, चारों तरफ देखिए, और हम महाराज जी की कुटिया के बहुत समीप आ गए हैं। देखो प्रेमी, आप देख रहे हैं ना, ये
संतन के पास की कितनी गहरी वनस्पति रहे, यानी कि पैर रखने को भी जगह ना है, इतनी घास फूस। और राधे श्याम महाराज जी, स्वास्थ्य बढ़िया है बाबा? ठीक है, वो थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर सा लग रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। गर्मी बहुत पड़ रही है। अरे बेजान गर्मी पड़ रही है, मतलब बिल्कुल उमस और हाँ बहुत ज़्यादा। तो चौपासे की गर्मी है, हाँ ये ज़्यादा लगती है। जी 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 जी। इसमें क्या भभका रहता है। हाँ, और फागुन चैत की गर्मी तो बहुत सादा रहती है। बहुत सादा रहे हैं। हाँ हाँ। ये भैया एक बार देखें, ये महाराज जी का चूल्हा है यहीं पे महाराज जी। अच्छा महाराज जी, प्रसाद बन गया? हाँ, एकदम बनाते हैं। आपकी अनुमति हो तो ये एक छोटा सा पंखा है, या आप हाँ, लगा ले। सेवा में ले लिए हैं। अब क्योंकि कूलर तो या समय पर काम करना है उमस देवे को, तो ये थोड़ी सी हवा घुमाते रहे को। तो बाबा जैसे अब तो बारिश आ गई है, तो बारिश के समय तो बाबा अब तो चूल्हे पे प्रसाद बनाने में तो ये ईंधन भीग जाता होगा, तो बड़ी समस्या आती होगी। तो अभी जैसे अगर आप सेवा में ले लें तो एक सिलेंडर है छोटा सा, गैस भरवा लाए में, तो कभी कभार इमरजेंसी में जैसे बरसात में नहीं बनी तो भाई और आप सेवा में ले लिए। ये महाराज जी हमें ना गैस भर रही है, यही भर रहा है। अच्छा, थोड़ी बहुत प्रसादी बनाने में आपको ये सुविधा कर देगा। ये तो महाराज जी जैसे गर्मी के काज है ना, ये तो महाराज जी पतंजलि को बाम है। ये महाराज जी थोड़ी सी ठंडाई है, ग्लूकोज पानी रहे ना, तो ऐसे करके पानी में घोर के 1-2 चम्मच, मतलब शुगर तो ना है आप पे, कोई शुगर वगर ना हो तो 1-2 पानी घोर के दिन में 1-2 बार ले सके आराम से। ये महाराज जी हमें थोड़ा सा गुलाब जल है और ये इत्र से है महाराज जी। ये हमें ना ये राशन सामग्री है, या हमें आटा दाल चावल। चलो महाराज जी, सही है महाराज जी। जाते तो बहुत रहा तुमने। अच्छा ये बाबा देना है। हाँ खूब, और ये इतना बढ़िया, बहुत आराम से दिन भर आप प्रयोग करो, तो यहाँ में कोई समस्या ना आवे, कहीं पे भी यहीं पे भी रख सकें या यहाँ पे कहीं पे। अच्छा बाबा यहाँ में पानी भी आ जावे ऊपर पहाड़ी को, सब पानी यहीं पे है क्या? तो लगे है कि तुम जाते हैं कहीं थोड़ा बहुत हिल आ जाते हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी आ जाओ, क्योंकि ये रास्ता। जालन माचिस होगी। हाँ महाराज जी, माचिस मिल गई। के नीचे जी जी, ये तो महाराज जी माचिस भीग गई है। देखो ये रही। होगी। अच्छा, क्योंकि बरसात का समय है ना, सब भीग जाने। महाराज जी माचिस तो भीग गई है। कोई बात नहीं, देखूं जल जावे तो। राशन के पैकेट में है, बा में तो ले लो, कोई बात नहीं। भाई मैं तो लाऊं। ये तो महाराज जी भीग गई हैं। तो बाबा माचिस का भी पड़ा है हमें। हाँ, ये क्योंकि भीग जाओ, देख लो प्रेमी, ये आपके सामने की समस्या है। ये तो ये बहुत आम समस्या है यहाँ पे संतन के सामने रह में। महाराज जी आपके लिए थोड़ा सा महाराज जी अब अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पानी पड़ रहा है। जी जी जी, लकड़ियाँ भीग गई हैं। हाँ लकड़ी सील जामे ना, और ये तेज भी आ जावे महाराज जी। या थोड़ा ढीलो कर देंगे यार, तो ऐसे हो जाए। अब आप ही नीचे रखना है, तो यहाँ रख दियो, नीचे तो आवाज आ रहा है ना। अच्छा बाबा राधे श्याम, धन्यवाद प्रणाम बाबा। जय जय श्री राम। प्रेमियों, और अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे संध्या प्रसादी में, आने की जो श्री जी की कृपा से जो प्रसादी है संध्या की प्रतिदिन की, तो हम चल रहे हैं सीधे उसमें। जय जय श्री राधे प्रेमियों। श्री राधे राधे प्रेमियों।